नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम टॉप स्टोरी में। आज का विषय है समाज के रखवालों पर बढ़ते जानलेवा हमले। दर्शकों सोचिए, उस समाज की रक्षा का क्या होगा जहां समाज के रखवाले ही सुरक्षित ना हो। जब समाज में अराजक तत्व इस तरह प्रबल हो जाएंगे कि उन्हें समाज के रक्षकों का ही कोई डर नहीं होगा, तो कहां से आएगा समाज में स्थायित्वपन और सुरक्षा का भाव। अराजक मानसिकता से भरे समाज में कभी समावेशी और विकासशील सोच नहीं पनप सकती। जिस देश के समाज में अराजक तत्व और कृत्य हावी हो जाए, वो देश और समाज कभी विकासशील नहीं हो सकता। कल मंगलवार दोपहर नूह जिले के हिस्से में आने वाले अरावली रेंज में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर डंपर चढ़ाकर उनकी जान ले ली। सुरेंद्र सिंह का कसूर बस इतना था कि उन्होंने समाज और राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन राष्ट्रीय संसाधनों और समाज पर गिद्ध दृष्टिपात रखने वाले माफिया और अराजक तत्वों की क्रूर मानसिकता से वह अपने आप को बचा नहीं पाए और राष्ट्र और समाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे दिया। दिन में हरियाणा तो मंगलवार देर रात हरियाणा से 1266 किलोमीटर दूर एक और समाज के रक्षक को बेखौफ आपराधिक मानसिकता के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अतिवादी लोगों ने झारखंड पुलिस में सेवायुक्त महिला दरोगा को अपना शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। महिला दरोगा का कसूर इतना ही था कि वो अपनी टीम के साथ बंदोबस्त में लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप उनके क्षेत्र से गुजरेगा। एक कार की चेकिंग करने के बाद जैसे ही वो पिकअप की ओर बढ़ी, राक्षसी सोच रखने वाले अपराधी उनको कुचलते हुए वहां से फरार हो गए। हालांकि दोनों ही मसलों में गिरफ्तारी हुई है। वहां के सरकारों की तरफ से शहीद पुलिस वालों के परिवार को सहायता का भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या सरकारी सहायता से जाने वाले की कमी कभी पूरी हो पाएगी? कल शाम को इससे जुड़ी एक और घटना हुई। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की और उन्होंने कहा कि पुलिस वालों के मन में देशभक्ति, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का भाव जागृत होना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण में बेसिक पुलिसिंग, आधुनिक तकनीक का उपयोग और ज्ञान आज के समय की मांग है, लेकिन इस बात पर चर्चा कब होगी कि जब समाज के रक्षक के ही जान पर बन आएगी, तो क्या वो डर और खौफ में समाज की रक्षा कर पाएगा? क्या डर के साए में एक पुलिस वाला संवेदनशीलता दिखा पाएगा? जब तक अराजक तत्वों को समाज के रसूखदार लोगों की शय मिलती रहेगी, क्या तब तक पुलिस के लोग अपनी देशभक्ति की जिम्मेवारी 100% ईमानदारी से निभा पाएंगे? जब अपनी ही जान का डर होगा, तो अनुशासन कहां से आएगा? क्या जिस आधुनिक उपकरण, ज्ञान और रिफॉर्म की बात बड़ी बैठकों में होती आ रही है, उसमें से कितनी ही बातें आज तक जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हुई है? आज इन्हीं तमाम बिंदु को रेखांकित करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर समाज के रक्षक के इतने भक्षक किस कारण पैदा हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में लगभग 740 पुलिस जवानों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। 740 में से 489 जवान देश के केवल 6 राज्यों से थे, जिसमें मुख्य 6 राज्य थे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 740 में से 598 पुलिस के जवान आतंकी गतिविधियों में संलिप्त, अतिवादी विचारधारा के लोग और आपराधिक किस्म के लोगों ने इन देश के बहादुर पुलिसकर्मी को अपने गिद्ध विचारधारा और आपराधिक विचारधारा का शिकार
बना लिया। सोचिए, ये देश का दुर्भाग्य ही है कि हमारे 598 बहादुर रक्षकों को अपराधियों ने मानव संयोजित सड़क हादसे का शिकार बना लिया है। हम सभी अपने निजी जीवन में ये सोचते हैं कि भगवान कभी अस्पताल, कचहरी और पुलिस थाने का चक्कर मत लगवाए या ना लगाना पड़े, लेकिन हम सभी समाज का ही हिस्सा हैं। कई बार ऐसी विषम परिस्थिति बन जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें पुलिस थाने का चक्कर लगाना ही पड़ जाता, और वहां अगर हमसे ठीक बर्ताव नहीं होता तो हम पुलिस वालों और उनकी व्यवस्था को कोसते हुए बाहर निकलते हैं। कई बार अपने अपने आसपास ये भी आम नज़ारा आपने देखा होगा कि पुलिस वाले रेहड़ी पटरी या आम आदमी से ठीक बर्ताव नहीं करते, तो हमारे मुंह से अनायासी ये निकल पड़ता है कि कितना कठोर, असंवेदनशील पुलिस वाला है। कई बार आपने देखा, सुना या पढ़ा भी होगा कि इस थाने में या इस राज्य के इस जिले के इस थाने में पीड़ित या पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या पुलिस वालों के पास दिल नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके भीतर ममता नहीं है? क्या वो कठोर हृदय वाले होते हैं, या बचपन से ही उनका हृदय कठोर बना दिया जाता है? दर्शकों, ममता और मानवता पुलिस के भीतर भी है, क्योंकि वो भी एक इंसान और इसी समाज के एक हिस्से के तौर पर है, इसी समाज का अंग है। वो समाज में अनुशासन बनाने के लिए कठोर हो जाते हैं, और जैसे ही समाज में कोई आपदा आ जाती है तो परिवार के मुखिया की तरह चिंतित और करुणामय भी हो जाते हैं, और निरंतर प्रयास में रहते हैं कि किस तरह मेरा परिवार इस समस्या से बाहर आ सकता है। उनकी जुझलाहट का मुख्य कारण है काम का अनावश्यक अतिभार, जिसकी वजह से कई बार वो अपने कर्तव्यों का शुद्ध निर्वहन करते हुए असंवेदनशील या उनका व्यवहार रूखा हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अलग अलग राज्यों की पुलिस संस्थाओं में खाली पड़े पद यानी रिक्त स्थान पर भर्ती करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे रक्षक अपना कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी अतिभार के शांत चित्त से कर सके। अगर हम एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो सभी राज्यों को मिला दीजिए तो पुलिस विभाग में लगभग 24% रिक्तियां हैं, यानी कि जगह खाली है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार प्रति लाख आबादी पर लगभग 222 पुलिस के जवान नियुक्त होने चाहिए, लेकिन भारत में औसतन प्रति लाख व्यक्ति पर 192 जवान ही नियुक्त हैं। आप खुद ही विचार कीजिए कि इतनी पुलिसकर्मी की कमी, यानी इतने कम पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस अधिकारी कैसे तनाव मुक्त और संवेदनशील बने रह सकते हैं। पुलिस में जवानों और अधिकारियों की कमी की वजह से ही ठीक तरह से ना पीड़ित जनों की शिकायत दर्ज हो पाती है और ना सभी मामलों में दोषी को सजा मिल पाती है। अगर बात आधुनिकता की करें तो इस मामले में भी पुलिस की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अगर पुलिस महकमे के आधारभूत संरचना की बात करें तो राज्य पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की 70 से 75% तक कमी है। पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुलिस के पास लगभग अपनी जरूरत से 30.5% तक कम गाड़ियां उपस्थित है, जिन गाड़ियों की मदद से वो पेट्रोलिंग करते हैं। रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि जो वित्त प्रावधान पुलिस महकमे को आधुनिक बनाने के लिए किया जाता है, आश्चर्य की बात है कि उसका भी उपयोग पूरा नहीं हो पाता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का आंकड़ा ये भी बताता है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
51 थाने ऐसे हैं जहां ना तो टेलीफोन है ना ही वायरलेस सेट। कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग अपराधों की जांच और अपराध संबंधी आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। वो कई राज्यों में बेकार पड़ा है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का गठन देश के सभी थानों को एक दूसरे से जोड़ने के इरादे से किया गया। बिहार और राजस्थान अभी भी इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। भारतीय पुलिस तंत्र अपनी वर्षों पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया से भी ग्रस्त है। पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया मध्ययुगीन है, खास तौर पर सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की। प्रशिक्षण के दौरान पूरा ध्यान प्रशिक्षु की यानी जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं या ट्रेनिंग सिपाही की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में दिया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक ज्ञान, कानून, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी विशेषज्ञता को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देश के भीतर तमाम बुद्धिजीवी इस बात को तो कहते हैं तमाम बैठकों में कि पुलिस में रिफॉर्म की आवश्यकता है, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और नौकरशाही के अड़ियल बर्ताव की वजह से पुलिस रिफॉर्म वहीं के वहीं बैठकों की बातों में ही बने हुए हैं। आपको भारत में पुलिस रिफॉर्म और उसके प्रति व्यवस्था के उदासीन बर्ताव की एक झलक भी दिखा देते हैं। सरकार की ओर से अभी तक राष्ट्रीय पुलिस आयोग सहित 6 समितियों का गठन हो चुका है। इन समितियों ने व्यापक पुलिस सुधार की सिफारिश भी की है। इनमें पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति 1971 से 1973, पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति 1998, पुलिस सुधार पर पद्मनाभ भैया समिति सन 2000, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्री समूह सन 2000 से 2001 और आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर मलिमत समिति 2001 से वर्ष 2003 शामिल है। इन समितियों की सिफारिशों के बावजूद अभी तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को बिंदुवार 7 निर्देश दिए। हालांकि आज तक इन पर अमल नहीं हो पाया। पुलिस में बेहतर रिफॉर्म इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सत्ताधीशों का दखल पुलिस महकमे में इतना है कि उन्हें डर है कि अगर रिफॉर्म हुए तो उनका नियंत्रण पुलिस पर कम हो जाएगा। लेकिन पुलिस को आधुनिक, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस विभाग में निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा संबंधी गंभीर आंतरिक चुनौतियां बरकरार हैं। हमारे देश में आतंकवाद, वामपंथी रुझान से प्रभावित उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा के खतरे कायम हैं। ये चुनौतियां अपनी ओर से निरंतर सतर्कता की मांग करती है, सतर्क करती है। हमें इनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। और अगर हमारे देश के जाबाज जवान इसी तरह संसाधनों और आधुनिकता के भाव में अपनी जान गंवाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी का रुझान पुलिस सेवा की ओर उदासीनता भरा हो जाएगा। आज आपके हमारे सफर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देश के खबरों की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।